हेलो एवरीवन, मैं फिर आ गई हूँ आप लोगों के लिए रीडिंग लेकर के। नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन सिचुएशन में आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए, ये जानेंगे। रीडिंग टाइमलेस है, कलेक्टिव है। जब भी आपको मिलती है आपसे रेजोनेट हो सकती है, सो कीप एन ओपन माइंड। आप रीडिंग को देखिए, ज़रूरी नहीं है कि सारी बातें आपसे रेजोनेट हों। जितना आपसे रेजोनेट होता है उतना रखिए, बाकी जाने दीजिए औरों के लिए। सो एंजल प्लीज़ प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू सो मच। टेन ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड, पेज ऑफ कप्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम में है सेवन ऑफ वॉन्ड। ओके, डेथ, चैरियट, व्हील ऑफ फॉर्चून, क्वीन ऑफ वॉन्ड, सिक्स ऑफ पेंटिकल। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे जोडिक साइंस बता देती हूँ, जो है कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। नंबर्स जो आपके लिए स्पेसिफिक हो सकते हैं, नंबर 10, नंबर 7 अगेन एंड नंबर 13, नंबर 7, नंबर 10, नंबर 6। ओके, 777 की एनर्जी है, तो आप इस रीडिंग को 777 लिख करके क्लेम कर सकते हैं। टेन ऑफ कप्स, जो पहला ही कार्ड है वो टेन ऑफ कप्स का है। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये पर्सन ना आपके साथ में थोड़ा और टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, थोड़ा और आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, थोड़ा और आपके साथ में अपनी जो कनेक्टिविटी है उसको वो बिल्ड करना चाहते हैं। मीन्स आपको और समझना चाहते हैं अच्छे से, ये एनर्जी दिख रही है। एंड यहाँ पे जो डेथ एंड रीबर्थ का कार्ड है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि मे बी पास्ट में आपके साथ में एंडिंग्स हुई थी, तो अब ये न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। आप लोगों के बीच में जो भी नो कांटेक्ट चल रहा है या सेपरेशन चल रहा है, उसमें ये फिर से एक रिवर्थ चाहते हैं, फिर से एक एक शुरुआत करना चाहते हैं। मैं ऐसा देख रही हूँ कि ये एक शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ में। क्लैरिफाई करते हैं टेन ऑफ कप्स को। 5 ऑफ पेंटिकल्स। डेफिनेटली परेशान है, पर्सन भी परेशान है इस नो कांटेक्ट में, इस नो कम्युनिकेशन सिचुएशन में पर्सन परेशान है। और वो आपके साथ में एक कनेक्टिविटी ज़रूर से बिल्ड करना चाहते हैं। इस रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं एक नेक्स्ट लेवल तक तो लेकर जाना चाहते हैं। अगर बिल्कुल ही नो कांटेक्ट है तो इनको लगता है कि थोड़ी बहुत बातचीत शुरू हो जाए आपके साथ में, थोड़ा आपके साथ में टाइम स्पेंड करें, थोड़ा सा एक दूसरे को जाने, एक दूसरे के बीच में एक कनेक्टिविटी बिल्ड हो, ऐसा सोच रहे हैं। डेथ कार्ड यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है कि काफ़ी कुछ, देखो ये सोचते ज़रूर हैं आपके साथ में कनेक्टिविटी बिल्ड करने की, लेकिन आप लोगों के बीच में जो एंडिंग्स हुई है ना, उसकी वजह से सिचुएशन बहुत ज़्यादा स्टक हो गई है। हो सकता है कि आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, हो सकता है कि ये पर्सन किसी सिचुएशन की वजह से, किसी प्रॉब्लम की वजह से, या आप लोगों के बीच में जो एंडिंग्स हुई हैं अब उसमें इनको ऐसा लगता है कि ये किस तरह से आपके साथ में आगे बढ़ें, किस तरह से एक कनेक्टिविटी स्टार्ट करें आपके साथ में, तो वो काफ़ी स्टक सिचुएशन है। एंड यहाँ पे द चैरियट का कार्ड बता रहा है कि डेफिनेटली ये
सिचुएशन को नेक्स्ट लेवल तक लेकर जाने के बारे में ज़रूर सोच रहे हैं, सोचते हैं कि आपके साथ में जो सिचुएशन है वो थोड़ी सी आगे बढ़े, इस सिचुएशन में कुछ ना कुछ ग्रोथ हो, ऐसा ज़रूर चाहते हैं। एस ऑफ वॉन्ड और नाइट ऑफ सोर्ड्स का बता रहा है, एंड यहाँ पे आ रहा है 8 ऑफ वॉन्ड। तो देखिए ये पर्सन ना मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी इम्पल्सिव हो के कोई डिसीज़न ले रहे हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स ये भी बहुत फास्ट एनर्जी है। दूसरा नाइट ऑफ सोर्ड्स, ये भी बहुत फास्ट एनर्जी है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा अग्रेशन हो सकता है, थोड़ा सा गुस्सा हो सकता है। एक फायरी एनर्जी मुझे दिख रही है यहाँ पे। एस ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, वो भी एक फायरी एनर्जी है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं एस ऑफ वॉन्ड, यहाँ पे क्राउन चक्र है जो इस पर्सन का शायद ओपन हो रहा है। ये बहुत सारी चीज़ों को बहुत क्लियर तरीके से देख पा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इम्पल्सिव होकर के ये कोई डिसीज़न बनाना चाहते हैं। देखते हैं क्या डिसीज़न है। चैरियट का कार्ड, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यस, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, देखिए यहाँ पे या तो ये पर्सन ना जहाँ पर इनकी एंडिंग्स हुई थी, या तो आपके साथ ही एंडिंग्स हुई हैं, आपके साथ ही ये रिलेशनशिप में थे और इन्होंने एंडिंग्स की थी, तो ये डेफिनेटली आपसे जुड़ना चाहते हैं। क्योंकि ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की पोजीशन पर आपको देख रहे हैं। इनको लग रहा है कि आप बहुत स्टेबल हो, ग्राउंडेड हो, और शायद आपके जैसा पर्सन इनको नहीं मिलेगा, और ये वापस से इम्पल्सिव हो के आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, आपसे जुड़ना चाहते हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स बता रहे हैं डेफिनेटली इन्होंने एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन ज़रूर बनाया है, और ये आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, ये आपसे जुड़ना चाहते हैं, आपके साथ आना चाहते हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ना स्टेबिलिटी चाहते हैं। देखो यहाँ पे भी 10 ऑफ कप्स का कार्ड था जो कि फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स जो कि एक स्पाउस की एनर्जी भी होती है। तो ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अपने लॉन्ग टर्म के लिए स्टेबिलिटी चाह रहे हैं, मे बी आपके साथ ये फिर से जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि शायद आप ही इनके लिए एक ऐसे पर्सन है जिनके साथ ही अपनी लाइफ स्पेंड कर सकते हैं, जिनके साथ इनको स्टेबिलिटी मिल सकती है। यस, चैरियट कार्ड फिर से आ रहा है। द मैजिशियन, मैनिपुलेटिव ढंग से ये पर्सन आपको कनेक्ट कर सकते हैं। अगर पास्ट में इन्होंने आपको चीट किया था, या अगर पास्ट में इन्होंने किसी तरह की धोखाधड़ी आपके साथ में की थी, तो एक मैनिपुलेटिव ढंग से ये पर्सन आपको कनेक्ट करना चाह रहे हैं, आपके साथ आपसे जुड़ना चाहते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पे समय की बात करता है। हाँ, यस यस, ये पर्सन देखिए अगर किसी भी अदर सिचुएशन में थे, किसी अदर पर्सन के साथ में थे, या किसी सिचुएशन की वजह से आपको छोड़ा था, या किसी भी तरह से आप लोगों के बीच में एंडिंग हुई थी, तो जिस वजह से इनकी एंडिंग हुई थी आपके साथ में, इनको वहाँ पे कर्मा मिल रहा है। डेफिनेटली यहाँ पे कर्मा मिल रहा है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, 7 ऑफ कप्स है, एंड इसके बाद 3 ऑफ सोर्ड्स है। तो इस पर्सन को वहाँ पे कर्मा मिला हुआ है, और शायद इसीलिए अब ये उस सिचुएशन से मूव ऑन होना चाहते हैं। और ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि नेक्स्ट कार्ड अगर आप देखेंगे 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, जो कि मूव ऑन होने की, चीटिंग की, बिट्रेल की बात करता है। या तो इनको चीटिंग मिली है, और या फिर ये इनको वहाँ पे कर्मा मिला है। बहुत सारी सिचुएशन ऐसी आई है जहाँ पर इनको बहुत कुछ झेलना पड़ा है, तो अब ये मूव ऑन होने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर सामने वाला पर्सन है जो इनसे मूव ऑन हो गया। हायरोफेंट एंड 7 ऑफ वॉन्ड, स्टैंड ले रहे हैं, ये आपके रिश्ते का स्टैंड ले रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं। इनकी जो इंट्यूशन है ये इनको बोल रही है कि इन्होंने जो भी पास्ट में आपके साथ में किया, जो भी आपके साथ में चीटिंग की है, अब ये उसके बारे में स्टैंड लेंगे। अब ये अपने उस डिसीज़न को सही करेंगे, एंड ये आपसे कनेक्ट करेंगे। क्वीन ऑफ वॉन्ड,
मैजिशियन, टू ऑफ सोर्ड्स। देखिए अभी भी मुझे एक मैनिपुलेटिव एनर्जी तो दिख रही है। इस पर्सन को कोई तो है जो मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, और उसकी वजह से कभी कभी ना इनके माइंडसेट में जगलिंग की सिचुएशन क्रिएट होती है। कभी कभी ये जगल करते हैं दो चीज़ों में। कोई है जो इनको अभी भी मैनिपुलेटिव ढंग से अपनी लाइफ में रखना चाहता है, अभी भी इनको मैनिपुलेट करना चाहता है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ, ये कभी कभी सोचते ज़रूर हैं कि क्या ये जो कर रहे हैं वो सही है, नहीं है, लेकिन उसके बाद भी ये स्टैंड ले रहे हैं। क्योंकि नेक्स्ट कार्ड अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड का आ रहा है। यस, 7 ऑफ वॉन्ड एंड 7 ऑफ वॉन्ड, और उसके बाद आ रहा है 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये अपनी ग्रोथ, सक्सेस, अबंडेंस आपके साथ में देखते हैं। मे भी हो सकता है कि जब भी ये आपके साथ जुड़ते हैं, जब भी आपके साथ में रहते हैं, तो इनकी लाइफ में सक्सेस, हारमोनी, ग्रोथ, बहुत सारी खुशियाँ आ जाती हैं। और इसलिए ना ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इसलिए ये इस रिलेशनशिप का स्टैंड ले रहे हैं, इसलिए ये आपसे जुड़ना चाहते हैं। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सोर्ड्स। डिसीज़न बनाया है इन्होंने आपके साथ में, स्टेबिलिटी का डिसीज़न बनाया है इन्होंने आपके साथ में कनेक्ट करने का, आपके साथ में इक्वल गिव एंड टेक करने का। किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, डिसीज़न बना चुके हैं एंड ये आपसे कनेक्ट करेंगे, आपके पास आएंगे, आपके साथ में फिर से रिलेशनशिप को स्टार्ट करेंगे। दूसरा मुझे एक एनर्जी ये भी दिख रही है कि इस पर्सन ने पास्ट में आपके साथ में जो कुछ भी किया उसको लेकर के इसको गिल्ट है, रिग्रेट है, और शायद बहुत ज़्यादा ओवरथिंक भी करते हैं इसके बारे में। देखते हैं इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपके लिए। एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा मेरे व्यूअर्स के लिए। 7 ऑफ कप्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड, 2 ऑफ कप्स। देखिए ये पर्सन आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, आपके साथ में जस्टिस करना चाहते हैं, आपसे जुड़ना चाहते हैं, लेकिन 7 ऑफ वॉन्ड ये अगर किसी भी अदर सिचुएशन में है, डेफिनेटली ये उस सिचुएशन को कट ऑफ करने के बाद, क्योंकि बहुत सारे हर्डल्स हैं उस सिचुएशन की वजह से, बहुत सारे हर्डल्स हैं आपके रिलेशनशिप में। 9 ऑफ वॉन्ड का कार्ड आ रहा है, और 9 ऑफ वॉन्ड के बाद 10 ऑफ वॉन्ड का कार्ड आता है, जो कि एंडिंग की बात करता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो बहुत सारे हर्डल्स हैं ना, इनको कट ऑफ करके 7 ऑफ कप्स, अगर कोई ऑप्शन है, कोई अदर सिचुएशन है, उसको कट ऑफ करने के बाद ये पर्सन आपसे कनेक्ट करेंगे। आपके रिश्ते में न्याय ज़रूर होगा, तो डेफिनेटली ये पर्सन आएंगे आपके पास में। इंटेंशंस इनके यही हैं कि इनको आपसे कनेक्ट करना है, बट थोड़ा सा टाइम लग सकता है यहाँ पे, क्योंकि कुछ तो सिचुएशन ऐसी है जिसकी वजह से अभी शायद ये खुद को फंसा हुआ फील कर रहे हैं। एक्शन क्या होगा इस पर्सन का मेरे व्यूअर्स के लिए, एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए क्या एक्शन होगा। 4 ऑफ वॉन्ड, नाइट ऑफ वॉन्ड, 6 ऑफ सोर्ड्स, मैजिशियन, डेविल। 5 ऑफ सोर्ड्स। देखिए ये पर्सन आएंगे आपके पास में, आपसे कनेक्ट करेंगे। मुझे जो यहाँ पे एनर्जी दिख रही है वो 1 वीक टू 1 मंथ की दिख रही है। 1 हफ्ते से 1 महीने तक ये पर्सन आपसे कनेक्ट कर सकते हैं, आपके साथ आ सकते हैं, और स्पेशली मैं बोलूँ तो किसी कमिटमेंट के साथ आएंगे।
4 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, तो ज़रूर से आपकी मैनिफेस्टेशंस पूरी होंगी, एक न्यू बिगनिंग होगी इस पर्सन के साथ में। लेकिन उससे पहले जो मैं आपको पहले ही बता रही थी कि कोई अदर सिचुएशन, कोई थर्ड पार्टी यहाँ पे ज़रूर है जिसको ये कट ऑफ करेंगे। और मुझे ये भी लग रहा है कि काफ़ी मैनिपुलेटिव ढंग से उस थर्ड पार्टी को कट ऑफ करना चाहते हैं। यहाँ पे डेविल कार्ड है, मैजिशियन है एंड 6 ऑफ सोर्ड्स है, और ये तीनों ही कार्ड बता रहे हैं कि ये थर्ड पार्टी से मूव ऑन कर रहे हैं काफ़ी मैनिपुलेटिव ढंग से। तो ये थी आप लोगों के लिए एनर्जी। देखते हैं इस पर्सन के मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए इस पर्सन के क्या मैसेज हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। ये कार्ड अनफोल्ड हुआ है, मैं ले लेती हूँ। अवेकनिंग समवन इज अंडर गोइंग ए स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन। तो मैंने पहले ही बोला था कि ये पर्सन एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। आई नो आई वॉज डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम योर प्लान। तो शायद आपने बहुत कुछ प्लान किए थे इनके साथ में रह के, बट इन्होंने शायद आपको डिस्ट्रैक्ट कर दिया और उस बात का इनको अंदाज़ा है। आई नो एग्जैक्टली व्हाट आई वॉज डूइंग। तो इनको पता है कि इन्होंने क्या कुछ किया हुआ है। आई फील यू लिविंग मी बिहाइंड। तो इनको ऐसा लगता है कि शायद आप इनको पीछे छोड़ देंगे। आई नो दैट आई क्रॉस्ड द लाइन विद यू। तो इनको ये भी पता है कि इन्होंने शायद आपके साथ जो है लाइन क्रॉस की है। एंड बॉटम में आ रहा है आई रिग्रेट लाइंग टू यू। तो इनको गिल्ट है इस बात का कि अगर इन्होंने आपसे कोई झूठ फरेब बोला है तो डेफिनेटली ये उस बात पर गिल्ट करते हैं। अब देखते हैं इस रिश्ते का आउटकम क्या होगा। फ्यूचर ऑफ द सोल कनेक्शन क्या होगा इस रिश्ते का। एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए इस रिश्ते का फ्यूचर ऑफ द सोल कनेक्शन क्या होगा। टू ऑफ सोर्ड्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड। देखिए आपको थोड़ा सा ना समय ज़रूर देना पड़ेगा इस रिश्ते को। धीरे धीरे से शुरुआत होगी इस रिश्ते में, कनेक्टिविटी बढ़ेगी, रिश्ता स्टेबल होगा नई शुरुआत के साथ में। एंड आप लोगों के बीच में जो भी कन्फ्यूज़न है, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो सारी चीज़ें धीरे धीरे जाके क्लियर होंगी। और डेफिनेटली 3 नंबर है जो कि ग्रोथ और एक्सपेंशन की बात करता है। तो आगे जाके आपका रिश्ता काफ़ी बेटर हो जाएगा। अब देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपको इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, यूनिवर्स आपको क्या कुछ बताने वाले हैं। एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। रिलीजियस फैक्टर, चिल्ड्रन, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप। तो आपकी लव लाइफ में शायद कुछ रिलीजियस फैक्टर हैं जिसकी वजह से आपका रिश्ता है जो इन्फ्लुएंस हो रहा है। एंड हो सकता है कि बच्चे भी हैं, या मे बी आपके बच्चे हैं, आपके पार्टनर के बच्चे हैं, तो शायद उसकी वजह से भी आपके रिश्ते में इफ़ेक्ट पड़ रहा है। एंड ये जो रिलेशनशिप है वो आपका पास्ट लाइफ रिलेशनशिप हो सकता है। तो ओवरऑल आपको ना जो भी सिचुएशन है आपकी लाइफ में, जिस आपके रिलेशनशिप में, जिसकी वजह से भी आपका रिलेशनशिप सफ़र कर रहा है, आपको उन सारे फैक्टर्स को रिजॉल्व करने की ज़रूरत है। यूनिवर्स आपको यही कहना चाहते हैं। तो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।